हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सीरीज के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें मेड्यूसा दिखती है जिसे लॉकजॉ अर्थ पे छोड़ गया है और मेड्यूसा सबके बारे में सोच के परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि उसे कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। वहीं ब्लैक बोल्ट को लॉकजॉ सिटी के बीच में एक रोड पे टेलीपोर्ट कर देता है और गॉर्गन पहले से ही अर्थ पे होता है। इधर बीच रोड पे खड़ा ब्लैक बोल्ट कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे अर्थ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लोग अपनी कार्स के हॉर्न बजा बजा के उसे हटाने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। लेकिन तभी लॉकजॉ वहां से चला जाता है और ये देख के सब डर जाते हैं और अपने अपने मोबाइल्स निकाल कर ब्लैक बोल्ट का वीडियो बनाने लगते हैं। और तब तक वहां पुलिस पहुंच जाती है क्योंकि ब्लैक बोल्ट की वजह से वहां एक एक्सीडेंट हो गया था। इधर लॉकजॉ क्रिस्टल के पास पहुंचता है जहां क्रिस्टल को मैक्सिमस ने एक रूम में बंद करके रखा था और वो उससे सबका पता पूछता है क्योंकि उसने ही लॉकजॉ को ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन क्रिस्टल किसी का भी पता बताने से मना कर देती है। क्रिस्टल लॉकजॉ से उसको किंग के पास ले जाने को बोलती है लेकिन तभी मेड्यूसा को अनकॉन्शियस करने वाले इनह्यूमन लॉकजॉ को भी अनकॉन्शियस कर देता है। मैक्सिमस गार्ड्स को क्रिस्टल को उसके अपार्टमेंट में ले जाकर बंद करने का ऑर्डर्स दे देता है और लॉकजॉ को उसी सेल में लॉक कर देता है। इधर अर्थ पर मेड्यूसा अपने कॉम लिंक से ब्लैक बोल्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और ब्लैक बोल्ट से उसका कांटेक्ट होते ही ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा की आवाज सुनता है और रुक जाता है। मेड्यूसा ब्लैक बोल्ट से पूछती है कि क्या तुम अर्थ पर हो और ठीक हो। रिप्लाई करने के लिए ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा को अपनी हार्ट बीट सुनाता है जिसको सुनकर मेड्यूसा समझ जाती है कि वो ठीक है। वो ब्लैक बोल्ट से बोलती है कि वो उसको ढूंढ लेगी क्योंकि उसे ब्लैक बोल्ट के बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज आ रही होती है और वो समझ जाती है कि ब्लैक बोल्ट सिटी के बीच में है। मेड्यूसा को तभी अपने पास में एक बस दिखती है जो वहाँ टूरिस्ट को लेकर आई होती है। मेड्यूसा उस बस में जाकर के बैठ जाती है और शहर की तरफ निकल जाती है। इधर कार्नैक भी ब्लैक बोल्ट को ढूंढ रहा होता है और एक पहाड़ी से उतरते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। उधर एरॉन मैक्सिमस को बताती है कि सिटी में यह बात फैल रही है कि रॉयल फैमिली यहाँ से चली गई है और मैक्सिमस रॉयल गार्ड्स को लगाकर जनता में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इतना बोलकर एरॉन वहाँ से चली जाती है और रॉयल गार्ड्स क्रिस्टल को लेकर के मैक्सिमस के पास पहुंच जाते हैं। मैक्सिमस क्रिस्टल से कहता है कि तुम मुझे विलन समझ रही होगी क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जेनेटिक काउंसिल की वजह से बदल गया है, लेकिन याद करो जब तुम्हारी बहन की शादी ब्लैक बोल्ट से हुई तो तुम्हारी क्या हालत थी। तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी लाइफ एक अपार्टमेंट में पूरी टाइम कैद होकर के बिताना चाहती हो या फिर मेरे साथ रहना चाहती हो। मैक्सिमस कहता है कि मेरे साथ आ जाओ और हमारे फ्यूचर की तरफ मेरे साथ कदम बढ़ाओ। लेकिन क्रिस्टल पूछती है कि कैसे फ्यूचर। लेकिन मैक्सिमस उससे कहता है जनता को बोलो कि वो मैक्सिमस के सामने सरेंडर कर दे और मैक्सिमस को अपना किंग मान ले। लेकिन क्रिस्टल मैक्सिमस की बात को मना कर देती है जिस पर मैक्सिमस उससे बोलता है कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, प्रिंसेस हो, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारी आगे आने वाली मुश्किलों से नहीं बचाने वाली। इधर अर्थ पर गॉर्गन ट्राइटन को ढूंढते हुए समुद्र में चला जाता है और डूबने लगता है क्योंकि अपने हॉर्स के जैसे पैरों से वह तैर नहीं पाता और वो डूबने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सर्फिंग कर रहे हुए कुछ लोग उसे बचाते हैं और वो लोग उसे अपने लीडर मकानी के पास ले जाते हैं। मकानी गॉर्गन के पैरों को देखकर समझ जाता है कि वो एक इनह्यूमन है जिसके बारे में उन लोगों ने पढ़ा था। गॉर्गन मकानी को बताता है कि वो यहाँ ट्राइटन को ढूंढने आया है जिसे ह्यूमन ढूंढ रहे हैं। मकानी गॉर्गन से पूछता है अगर तुम्हें लगता है कि ट्राइटन मर गया है या फिर वो जिंदा भी है तो अब तुम उसे कैसे ढूंढोगे, अब आगे तुम क्या करोगे। गॉर्गन बोलता है मैं यहाँ इंतजार करूंगा जब तक कोई मुझे लेने नहीं आ जाता। उधर कैलिफोर्निया के स्पेस सेंटर में लुइस जो मून रोवर के टूटने का पता लगाने की कोशिश कर रही है, उसका बॉस उससे रोवर के अपडेट के बारे में पूछता है और बोलता है कि इतने टाइम से कुछ भी पता नहीं लग पाया कि किस वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया और रोवर टूट गया। लुइस बताती है कि मेरा ध्यान यहाँ किसी और चीज ने खींच लिया है और वह चीज है एनर्जी ग्लिचेस जो कि अर्थ पर रोवर के टूटने से ठीक पहले हुई थी। इन एनर्जी ग्लिचेस की लोकेशन का पता लगा रही हूँ। लेकिन उसका बॉस बोलता है कि मैंने तुम्हें रोवर के टूटने की वजह को पता लगाने के लिए बोला था। लुइस बोलती है कि हो सकता है ये सारी चीजें एक साथ में कनेक्टेड हों और मून से 4 लोग अर्थ पर आए हों, इसी वजह से हमारे रोवर में कुछ दिक्कत आने की वजह से वो टूट गया। उसका बॉस लुइस से बोलता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, एनर्जेटिक हो, लेकिन चाइल्डिश हो। देखना ध्यान से कहीं इसी वजह से तुम्हारा बचपना तुम्हारे काम पर असर न
डाल दे और देखने से लग रहा है कि अब तुम्हारा बचपना तुम पर भारी पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे रहा हूँ। और लुइस भी कहती है कि मुझे छुट्टी की जरूरत है भी, और वो अपना सामान लेकर चली जाती है। इधर कार्नाट को होश आ जाता है, वो अपने पावर्स की मदद से किंग को ढूंढने लगता है। इधर मेड्यूसा भी बस में बैठी होती है और सिटी की तरफ बढ़ रही होती है। उसे उस बस में बैठे हुए एक आदमी के जूस में एक नाइफ लगा हुआ दिखता है। थोड़ा आगे चलकर बस एक टनल में घुसती है और अंधेरे की वजह से मेड्यूसा को बस की खिड़कियों पर अपना चेहरा दिख जाता है। वह अपने चेहरे को देखकर, अपने बालों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर क्रिस्टल अपने अपार्टमेंट में बंद अपने अपार्टमेंट की बालकनी से सिटी को देख रही होती है। तभी एरॉन 2 गार्ड्स के साथ क्रिस्टल के लिए खाना लेकर के पहुंचती है। क्रिस्टल खाने के बॉक्स पर अपनी पावर से अटैक करती है और उससे डरकर एरॉन गन निकाल लेती है और क्रिस्टल को बाहर खड़े हुए 2 गार्ड्स के बारे में बताती है। और ये सुनकर क्रिस्टल एरॉन को अपने निशाने से हटा लेती है और एरॉन वहां से चली जाती है। लेकिन उसका कॉम लिंक वहीं पर गिर जाता है, जिसे उठाकर के क्रिस्टल मेड्यूसा से कांटेक्ट करती है और क्रिस्टल मेड्यूसा से उसके बारे में पूछती है और उसे मून का हाल बताती है। तभी मेड्यूसा क्रिस्टल से बोलती है कि एरॉन अपना कॉम लिंक जानबूझकर वहां छोड़कर गई है ताकि वो मेड्यूसा को ट्रैक कर सके। इतना बताते ही क्रिस्टल मेड्यूसा से माफी मांगती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है। उधर मेडूसा भी बस में बैठे बैठे ही अपना कॉम लिंक तोड़ देती है। दूसरी तरफ गॉर्गोन से वे लोग बोलते हैं कि हम एक फाइटर हैं और तुम फाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। गॉर्गोन समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो तुरंत मैक्सिमस से कांटेक्ट करता है और उसे धमकी देता है और बोलता है कि तुमने जो किया है उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डिस्कनेक्ट होकर मैक्सिमस एरॉन से मेडूसा की लोकेशन के बारे में पूछता है और एरॉन बोलती है कि उसने मेडूसा की लोकेशन का पता लगा लिया है और वो मैक्सिमस को मेडूसा की लोकेशन के बारे में बता देती है। फिर मैक्सिमस एरॉन से बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए ले लो और अर्थ पर जाकर मेडूसा और बाकी सबका पता लगाओ और उन्हें लेकर के आओ। फिर उन्हें मैक्सिमस कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है गॉर्गोन और ब्लैक बोल्ट को मारना। एरॉन टेलीपोर्ट होने के लिए एल्ड्रिक के पास जाती है। एल्ड्रिक एक लिविंग वॉल है जो कि लोगों को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, बिल्कुल लॉकजॉ की तरह, लेकिन उसे ये करने में बहुत ही ज्यादा पेन होता है। एरॉन एल्ड्रिक से बोलती है कि उसे पृथ्वी पर एक खास जगह पे जाना है। एल्ड्रिक मना कर देता है और बोलता है कि यह दर्दनाक है और ये करने के लिए उसे खुद में एक छेद करना होता है, इससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एरॉन एल्ड्रिक को धमकी देती है कि वो उसकी फैमिली को मार देंगे और एल्ड्रिक उसे अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। एरॉन अपने कॉमलिंक का इस्तेमाल करके मेडूसा की लोकेशन का पता लगाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इधर मेडूसा भी बस से उतरकर एक होटल में पहुंच चुकी होती है। उधर सिटी में ब्लैक बोल्ट को ये बात समझ आ जाती है कि उसके कपड़ों की वजह से उसे लोगों का अटेंशन कुछ ज्यादा ही मिल रहा है और इस वजह से वो लोग उसे अजनबी समझ रहे हैं और उसे घूर रहे हैं। ब्लैक बोल्ट कपड़े बदलने के लिए एक कपड़े की शॉप में घुस जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ की एक लेडी एम्प्लॉय आती है और एक ब्लैक बोल्ट को कपड़े दिखाना शुरू करती है और उसे उसकी फिटिंग का एक सूट दिखाती है। ब्लैक बोल्ट उस सूट को पहनकर बिना कुछ किए सीधे उस शॉप से बाहर निकलने लगता है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा हुआ गार्ड उसे रोक लेता है और ब्लैक बोल्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट उसका हाथ तोड़कर वहां से निकल जाता है। इसे देखकर वहां की एम्प्लॉय पुलिस को इन्फॉर्म करती है। ब्लैक बोल्ट के बाहर निकलते ही पुलिस उसे रोक लेती है और एक पुलिस वाला उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे घुटने पर बैठा देता है और उसे हथकड़ी लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट उस पुलिस वाले को गिरा देता है और उसे ही हथकड़ी लगा देता है। ब्लैक बोल्ट वहां से आगे जाता है और उसके पीछे काफी ज्यादा पुलिस पड़ जाती है। वो उन सब लोगों से लड़ने लगता है। इसी बीच में पुलिस वाला ब्लैक बोल्ट के ऊपर टेजर गन से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक बोल्ट के मुंह से हल्की सी विस्पर निकल जाती है और इससे पुलिस की एक कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं और ब्लैक बोल्ट भी टेजर गन की वजह से वीक हो जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इधर लुइस भी घर जाने के लिए टैक्सी ले रही होती है और टैक्सी में बैठते ही वो किंग का वीडियो देखती है जिसमें पुलिस उसे पकड़ रही होती है और यह सब देख के लुइस शॉक्ड हो जाती है। उधर मून पर मैक्सिमस ब्रोनेजा को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसने कोई और विजन देखा। ब्रोनेजा बोलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। मैक्सिमस उससे बोलता है कि वो उसे फिर से टच करे। ब्रोनेजा जैसे ही उसको टच करता है उसे दिखता है कि जेनेटिक काउंसिल उसको मारने की तैयारी कर रही है। ब्रोनेजा तुरंत मैक्सिमस को ये बात बताता है कि जेनेटिक काउंसिल उसे मारने का प्लान बना रही है। मैक्सिमस ब्रोनेजा को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम हमारे फ्यूचर को सेव करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो। मैक्सिमस वहां से निकलता है और सीधा जेनेटिक काउंसिल के पास अपने रॉयल गार्ड्स के साथ में पहुंच जाता है और सबसे बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी साइड होकर के मेरे
मेरे साथ काम करें। वो बोलता है मैं भी किटन के रूल्स को मिस कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उनका भी हाल उन्हीं सब की तरह होगा। इतना बोलकर मैक्सिमस वहाँ से चला जाता है और सीधे क्रिस्टल के पास पहुँचता है। वो क्रिस्टल से पूछता है कि अब उसका क्या कहना है। उसके साथ आने के बारे में क्रिस्टल अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई होती है और मैक्सिमस को मना कर देती है। मैक्सिमस क्रिस्टल को बोलता है कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, कैसे उन्होंने एक बदलाव के लिए अपनी जान गंवा दी थी और उनको मारने वाला कोई और नहीं ब्लैक बोल्ट के पेरेंट्स ही थे। लास्ट में मैक्सिमस क्रिस्टल से बोलता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। इधर अर्थ पे एरॉन मेड्यूसा के कॉम लिंक को ट्रैक करते हुए उसी बस तक पहुंच जाती है। एरॉन उस बस में घुस जाती है और बस ड्राइवर एरॉन को रोकता है, लेकिन एरॉन तुरंत उसकी गर्दन तोड़ देती है। एरॉन बस में देखती है और मेड्यूसा का टूटा हुआ कॉम लिंक मिलता है। इधर एरॉन बस से बाहर निकल जाती है। वहीं बस के पीछे से ही मेड्यूसा एरॉन पर अटैक कर देती है और दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। एरॉन मेड्यूसा को ओवरपावर करने लगती है। इधर ब्लैक बोल्ट को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पुलिस ये समझ जाती है कि ये वही इंसान है जो ट्रैफिक के बीच में देखा गया था। पुलिस उससे उसका आइडेंटिटी पूछती है, लेकिन ब्लैक बोल्ट कुछ नहीं बोलता है और अपनी हथकड़ी तोड़कर साइड में रख देता है। यह देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं। इधर एरॉन मेड्यूसा से बोलती है कि वो उसे यहाँ लड़ने या फिर उसे मारने नहीं बल्कि उसे वापस ले जाने के लिए आई है। लेकिन तभी मेड्यूसा एरॉन को वो चाकू मार देती है जो उसने बस में बैठे हुए पैसेंजर से चुराया था। एरॉन मर जाती है। मेड्यूसा उसका कॉमलिंक लेकर के ब्लैक बोल्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इधर ब्लैक बोल्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से साइन लैंग्वेज में पूछता है कि अब आगे क्या करना है और वो पुलिस वाला ब्लैक बोल्ट को बताता है कि अब उसकी फोटो क्लिक की जाएगी। ब्लैक बोल्ट उठता है और एक वॉल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सारे पुलिस वाले अपनी गन अंदर रख लेते हैं क्योंकि ब्लैक बोल्ट उनके साथ कॉर्पोरेट कर रहा होता है। ब्लैक बोल्ट का कॉमलिंक बजता है और मेड्यूसा बोलती है कि वो शहर के पास पहुंच चुकी है और उसे लेने आ रही है और उसके बाद वो मून पर जाएंगे और मैक्सिमस को उसकी गद्दारी की सजा देंगे। इतना सुनने के बाद पुलिस आती है और ब्लैक बोल्ट के हाथ से उसका कॉमलिंक लेकर के रख लेती है और ब्लैक बोल्ट की फोटो क्लिक करती है जहां बाकी सारे अनपावर इनह्यूमन ब्रोनाजा के साथ माइनिंग कर रहे होते हैं। मैक्सिमस उससे बोलता है कि तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर फ्यूचर देखने की पावर है, तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, तुम हमारा साथ दोगे हमारे नए फ्यूचर को आगे लाने में। और फिर मैक्सिमस एटिलाइन की जनता के सामने खुद को किंग की तरह इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताता है, जो ये था कि अर्थ उनकी है और वो सब अर्थ पर जाकर के रहेंगे। मैक्सिमस की यह बात सुनकर सभी मैक्सिमस को अपना किंग मान लेते हैं। इधर अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी क्रिस्टल अपने पेरेंट्स की फोटो देखकर रो रही होती है। उधर अर्थ पर मेड्यूसा भी एक बीच के किनारे बैठकर सोच रही होती है। ब्लैक बोल्ट को पुलिस सेल में बंद कर देती है और गॉर्गन भी एक बीच पर बैठे मैक्सिमस के आने का इंतजार कर रहा होता है। और इसी के साथ में इनह्यूमंस का एपिसोड 2 खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।